प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेस रेडीनेस मॉड्यूल 2 अर्थात मॉक टेस्ट 2 कक्षा 6वीं विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। आप नेस से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें आपके कुल 60 प्रश्न रहते हैं, समय 2 घंटे अर्थात प्रति प्रश्न के लिए 2 मिनट होते हैं। तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट 1 की तरह सभी जानकारियाँ भर लीजिए। साथ ही आपको जो OMR शीट दी गई है उसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तर कुछ इस तरह से भरना है। यदि पिछली बार आपने कुछ इस तरह भरे तो आपके उत्तर गलत हो गए होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उत्तर सही OMR शीट में भरें। गणित के प्रश्न 16 से लेकर के 30 तक हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 16वां है, इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर समकोण दर्शाता है, V, A, P या L। तो इसका सही उत्तर है L। यहाँ पर समकोण बनेगा। हमने यहाँ एक सरल रेखा इस तरह और एक इस तरह और यहाँ पर हमने 90 का कोण भी बता दिया। तो ध्यान से देखिए, ये L बन गया। तो इस प्रकार इसका यह उत्तर D सही होगा। यहाँ पर 90 अंश का आपका कोण बनेगा। प्रश्न 17वां, 3 बजने पर घड़ी की सुइयाँ किस तरह का कोण बनाएंगी। तो ठीक उसी तरह जैसे अभी आपने L देखा था, तो यहाँ पर हमने घड़ी बता दी और 3 बजे हैं घड़ी में, और देखिए उसी तरह की आकृति बन गई L की। यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा A, समकोण। 90 अंश को समकोण भी कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर A होगा। प्रश्न अगला, कितने समय होने पर घड़ी की सुइयाँ समकोण का दुगना बनाएंगी। समकोण का दुगना मतलब 90 धन 90 बराबर 180 अंश का बनाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये हमने घड़ी भी यहाँ पर दर्शा दी 6 बजे, यानी एक सरल रेखा बन जाएगी। यहाँ पर आपका 180 अंश का कोण बनेगा कुछ इस तरह से। जब एक सरल रेखा होती है और किसी बिंदु पर कोण लेते हैं सरल रेखा की एक ओर, तो वह 180 अंश का कोण बनता है, जिसे सरल रेखा का कोण या रिजु कोण भी कहते हैं। तो 6 बजे जो है, आप ध्यान से देखिए, इसी तरह का हो जाएगा और यहाँ पर आपका कोण 180 अंश बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है A, 6 बजे। प्रश्न 19, सरिता, सलमा और संतोष के पास कुछ पेंसिल खरीदना चाहते हैं। सलमा, सरिता और संतोष। अब उनके पास पैसे हैं 25 रुपये, 35 रुपये और 45 रुपये। इन सभी को एक ही मूल्य वाली पेंसिल खरीदना है। तो ऐसी एक पेंसिल अधिक से अधिक जो है उसका क्या मूल्य होगा। तो सभी को एक ही मूल्य वाली पेंसिल, यानी पेंसिल की संख्या अलग अलग होगी क्योंकि पैसे अलग अलग हैं। तो 25 रुपये में कम आएंगी, 35 में थोड़ी ज़्यादा और 45 में और ज़्यादा, लेकिन प्रत्येक पेंसिल का मूल्य एक सा होना चाहिए। इसके लिए हमें जो है महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो 25, 35 और 45 देखें तो अभाज्य संख्या 2 देखें तो 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का। अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। 5 का जाता है, 5 25, 5 35, 5 45। अब 5, 7 और 9 में किसी का भाग नहीं जाता, तो महत्तम समापवर्तक होगा 5, यानी उस पेंसिल की कीमत होगी 5 रुपये। अब यदि सरिता खरीदेगी 25 रुपये में तो 5 आएंगी, और शर्मा खरीदेगी 35 रुपये में तो 7 आएंगी, और जो संतोष खरीदेगा तो 9 पेंसिल। इस तरह पेंसिलें अलग अलग होंगी, लेकिन पेंसिल का मूल्य 5 रुपये होगा। तो बी उत्तर इसका सही है। प्रश्न 20वां, यदि दी गई ग्रिड में एक छोटा वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर को दर्शाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इसमें त्रिभुज स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो ये त्रिभुज है एक प्रकार से, तो हम इसको ले लें और इस त्रिभुज में हम ग्रिड देखें तो ये पूरा है 1 2 3 पूरे ग्रिड, और ये आधे आधे हैं। तो आधा आधा 1 हो गया तो हो गए 4, और आधा तो कितना हो गया 4.5 या 4.5 भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 4.5। ये वाला उत्तर सही होगा 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 21, दी गई आकृतियों में
हर एक छोटा वर्ग 1 सेंटीमीटर को दर्शाता है तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। ये बहुत सरल प्रश्न है, आप वर्ग गिन लीजिए। ए में कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4। बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। सी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। डी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो डी का जो क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग इकाई, तो ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा इनमें, तो डी उत्तर सही होगा। अब प्रश्न 22 देखें। इसमें कप प्लस क्लब, कप बराबर एक गिलास नुमा बना हुआ है, गिलास प्लस गिलास बराबर एक केटली बनी हुई है या एक बड़ा सा जग बना हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है जो ये कप है ये 200 मिलीलीटर के बराबर है, तो आपको बताना है कि ये जो जग है इसका मान कितने के बराबर होगा। अब इसमें 4 वस्तुनिष्ठ दिए हैं, तो सबसे पहले हम देखें ये 200 के बराबर है, तो 200 धन 200 बराबर 400, ये हमने लिख दिया है, ये 400 के बराबर। अब ये 3 है, 400 धन 400 धन 400, तो ये जग काय के बराबर होगा? 1200 के बराबर। तो मिलीलीटर में है तो ये हो जाएगा 1 लीटर 200 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर से ज़्यादा होगा, 200 मिलीलीटर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर पहला दिया है 500 मिलीलीटर से कम, तो नहीं, ये तो 1200 हो गया मिलीलीटर। और ये क्या लिखा? 1 लीटर और 2 लीटर के बीच, तो हाँ ये 1 लीटर से ज़्यादा है, 1 लीटर 200 मिलीलीटर, तो 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में है, तो इसका बी उत्तर सही होगा। अगर सी देखें तो 500 मिलीलीटर से 1 लीटर, तो नहीं, क्योंकि 1 लीटर से ज़्यादा है। और लिखा है 2 लीटर से अधिक, तो ये 2 लीटर से अधिक नहीं है, तो वास्तव में इसका सही उत्तर होगा बी, 1 लीटर और 2 लीटर के बीच इसका मान है। प्रश्न 23, मिलान आकृति। तो इनको हम देखें, ये 5-5 बनती हैं, एक के लिए एक खड़ी लाइन, 2 3 4 5, 5 के लिए जो है आड़ी बनती हैं, तो 4 खड़ी और एक आड़ी। और अगर देखें तो हम इस तरह से भी बनते हैं, वर्ग के रूप में भी बनती हैं, तो अगर बनेंगी तो ये 1 2 3 4 और आड़े के लिए विकर्ण। अब यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, इसको हम टैली चिन्ह भी कहते हैं। तो 5 5 10 और 4 जे हैं तो 14, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए 14। प्रश्न 24, राज 3 तरह के बिस्कुट के पैकेट खरीदना चाहता है। पैकेट ए में 12 बिस्किट, बी में 15 बिस्किट और सी में 21 बिस्किट हैं। वह समान संख्या में तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है, उसे प्रत्येक के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो सबसे पहले हम 12 15 21 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे, पहले 2 का, तो आ जाएगा 6 15 21, 12 में जाएगा तो 6 आ जाएगा, 15 और 21 में नहीं जाएगा। फिर 2 का देंगे, 2 तिहाई 6, 15 में नहीं जा रहा, 21 में नहीं जा रहा। 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 सत्ते 21। अब 5 का देंगे, 1 ज्यों कहते हैं, 5 एकम 5, 7 में नहीं जाता तो 7 ज्यों कहते हैं। और 7 में देंगे तो 1 ज्यों कहते हैं, 1 ज्यों कहते हैं और 7 एकम 7। तो हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7 बराबर 420। अब हम 420 में 12 का भाग देंगे तो आएगा 35, तो कुल 35 पैकेट होंगे। 12 वाले बिस्किट के पैकेट में बी में कितने थे? 15, तो 15 का भाग करेंगे 420 में तो 28 पैकेट आ जाएंगे। और इसी तरह 21 वाले बिस्किट में पैकेट में 21 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो इसका सही उत्तर होगा ए 35, 28 और 20, यानी ए के 35 पैकेट, बी के 28 और सी के 20 पैकेट। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 25,
कितना समय होने पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं? तो ऐसे प्रश्न अभी आप इसी में दो प्रकार से देख चुके हैं, 3 बजे और एक अंग्रेजी का अक्षर एल। तो यहाँ पर हम देखें 9 बजे कितने समय होने पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं? तो 9 बजे भी बनाती है और 3 बजे भी बनाती हैं। तो यहाँ पर लिखा 8, 9, 6 और 7। अगर 3 बजे होता तो 3 बजे भी सही था, तो यहाँ पर होगा 9 बजे। तो बी वाला उत्तर सही है, यहाँ समकोण बन रहा है जैसा आपने 3 बजे में देखा था। अब प्रश्न देखें हम 26, संख्या 5 के लिए टैली चिन्ह। तो अभी हमने आपको बताया ये 4 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए और ये होगा 5 के लिए। 1, 2, 3, 4 और ये विकर्ण हो गया 5। तो इसका डी उत्तर सही होगा। प्रश्न 27, एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दर्शाए गए। यहाँ पर लिखा हुआ है अमन, शिफा, ज्योति, सिमरन और पाल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योति और पाल के अंकों में क्या अंतर है। तो हमने यहाँ लाइन लाइन से ज्योति और पाल के अंक देखे। तो ज्योति के अंक का जो ग्राफ है, आयचित्र है, दंडालेख, ये 96 बता रहा है, यानी ज्योति के अंक होंगे 96। अब पाल के लिए देखें तो पाल के लिए होगा यह 72। तो इस तरह आप स्केल रख के देख सकते हैं। अब कितने का अंतर है? तो 96 में 72 को घटा देंगे तो आएगा 24। तो इसका सही उत्तर होगा डी 24। ज्योति और पाल के अंकों में अंतर है 24, ज़्यादा अंक हैं तो 24 का अंतर हो गया। अब देखें 28वां प्रश्न। यहाँ पर आकृति दी गई है और इसकी परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब होता है कि किसी भी बंद आकृति के किनारे किनारे हम एक सिरे से नापें और उसी सिरे तक हम आ जाएं तो वह उसकी परिमाप कहलाती है। यहाँ से शुरू करें तो ये हुआ 7, ठीक, ये हो गया। अब ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये लिखते जा रहे हैं हम, 7 धन 4 धन 7। अब यहाँ से आ जाएगा 5, फिर धन 2, फिर धन 5 और फिर ये इतना रहेगा, क्योंकि ये टोटल कितना था 4 और ये है 2, तो 2 घट गया तो 4। अब इनको जोड़ लें, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 5 23 और 2 25 और 5 30 और 2 32। तो इसका सही उत्तर होगा 32 सेंटीमीटर। हमने कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से लिया, ये 7 4 7 5 2 5 और फिर 2, तो यहीं आ गए। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 32। प्रश्न नंबर 29, 1 2 3 4 को केवल एक अंक को एक बार लेकर के सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो जब सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर बी होगा 1234। और बड़ी संख्या बनानी हो तो अवरोही क्रम में, यानी पहले बड़ा 4 3 2 1, तो हो जाएगा 4321 यदि बड़ी बनानी होती तो। अब यहाँ पर हमने नोट लिख दिया है कि जब छोटी संख्या बनाएं तो आरोही क्रम में, लेकिन ध्यान रहे शून्य को पहले ना लिखें। जैसे आपने लिख दिया 0 2 4 5, ये अंक थे, तो ये सही नहीं है, क्योंकि शून्य को छोड़ देंगे तो 2 4 5 3 अंक वाली हो जाएगी। तब क्या करें, पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 0 और फिर वो बढ़ते क्रम में रहेंगे 4 5। तो इस तरह ये बात ध्यान में रखनी है। एक बार पुनः देख लें, छोटी संख्या बनाने में आरोही क्रम और जो बड़ी संख्या है उसमें अवरोही क्रम में अंकों को लिखना है। तो इसका बी उत्तर सही होगा। प्रश्न 30वां, जसविंदर अपने पोस्ट ऑफिस टैक्सी से जाती है जिसका किराया 100 रुपये है जाने में, और आती बस से है जिसका किराया 20 रुपये है। यदि सप्ताह में 6 दिन ऑफिस जाता है जसविंदर, तो आपको बताना है कि वह सप्ताह भर में कितने रुपये खर्च करता है। तो जसविंदर जाने में खर्च करता है टैक्सी से 100 रुपये और आने में बस में 20 रुपये। तो 6 दिन में 100 रुपये में 6 का गुणा कर देंगे, 100 गुणित 6 बराबर 600 रुपये। जाने में, अब आने में 20 रुपये लगते हैं बस में, तो 20 गुणित 6 तो होगा कितने आपके 120 रुपये।
अब हम इन दोनों को जोड़ दें तो आ गया 720 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा ए 720 रुपये। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।